दोस्तों, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, बुढ़ापे का माँ बाप का साया बने। लेकिन ये लड़का ऐसा था जो सारा दिन आवारागर्दी करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता था, घर का कुछ काम नहीं करता था और लड़ाई झगड़ा करता था और चलती लड़कियों को हाथ पकड़ लेता था। इसकी माँ परेशान हो जाती है। एक दिन इस लड़के की माँ इसको अपनी बड़ी बहन की इधर भेज देती है, ससुराल में भेज देती है कि शायद ये अपनी बड़ी बहन से डरता है, शायद उसके कहने पर ये सुधर जाए। लेकिन जब ये उसके ससुराल जाता है तो वहाँ भी सेम ही हरकत करता है और वहाँ कोई सुधार इसकी आदत में नहीं आता। जब उसके सास ससुर देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसको जल्दी यहाँ से भगाओ भगाओ भगाओ, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़का कैसा है। वो डरते थे कि हमारे घर में भी, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं हमारे घर में 3 लड़कियां हैं और वो भी सयान है, कहीं इनके साथ भी उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। एक दिन ये लड़का अपने गांव में इतना बड़ा काम कर देता है कि जो बिगड़ा हुआ लड़का था, ये पूरे गांव के लोग इसको सराखों पर उठा लेते हैं, इतना अच्छा काम कर देता है और इसको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि रिंकू नाम का जो ये शख्स था, ये कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए जेल चला जाता है। जब जेल से छूटता है तो फूल मालाओं से इसका स्वागत होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक हमारी वीडियो देखें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। ये कहानी लास्ट तक सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये लड़का लास्ट में क्या करता है कि गांव वाले इसको सराखों पर उठा लेते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की, जहां एक माँ है और एक लड़का है 16 साल का और एक 21 साल की लड़की है जिसकी शादी कर देते हैं। और ये लड़का जो है तो ये आवारागर्दी करता है, कोई घर का काम नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता, ना तो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, दारू गांजा की लत लग जाती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इसकी माँ एक दिन सोचती है कि काश भगवान मुझे ये बेटा न दिया होता, मैं बगैर बेटे के रहती तो मुझे खुशी रहती, क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी इसकी हरकतों से। एक दिन रिंकू ठेकेदार का सर फोड़ देता है और ठेकेदार पुलिस को बुलाकर पकड़ा देता है। जब पुलिस पकड़ कर रिंकू को ले जाती है थाने, तो ये पुलिस वाले पूछते हैं कि ये ठेकेदार को तूने क्यों मारा। रिंकू कहता है कि मेरी माँ इसके यहाँ काम करती थी और ये पैसा नहीं दे रहा था, इसकी वजह से मैंने इसको मारा और मेरी माँ को ये उल्टा सीधी बातें कर रहा था और मैं बाहर निकलूंगा तो फिर इसको मारूंगा। तभी पुलिस वालों को ठेकेदार कुछ पैसे देता है और वहीं रिंकू की पिटाई करा देता है। अब जब दूसरे दिन रिंकू की माँ जाती है थाना, तो रिंकू के बारे में पता करती है, छोड़ने की बात करती है, तो पुलिस वाले भी उसकी माँ को काफी गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो जो पुलिस वाला गंदी गंदी गालियां दिया था, वो रिंकू उसको आंखों में बैठा लिया था कि मैं इसको भी मारूंगा। अब रिंकू छूट जाता है कुछ दिन के बाद। तभी एक दिन वो पुलिस वाला रात में टहलने निकलता है, तो रिंकू अपने साथियों के साथ जाता है, एक कपड़ा लेता है, उसके सर पर बांध देता है और खूब पिटाई करता है। इससे पुलिस वाला किसी को पहचान नहीं पाता कि मुझे कौन मार कर चला गया। अब जब रिंकू आता है घर और अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो पुलिस वाला तुझे गंदी गंदी गालियां दिया था, मैं उसको मार कर आया हूँ। अब पुलिस वाला को मारने की वजह से उसकी माँ डर जाती है और रिंकू से कहती है कि तू कब सुधरेगा, तूने आम लोगों को मारता था, अब तू पुलिस वालों को भी मारने लगा है। तो वो डर जाती है और वो कहती है कि मैं तुझे तेरी बहन की इधर भेज दूंगी, क्योंकि तू उसी से डरता है, अपने आप को सुधार ले। अब रिंकू को उसकी माँ उसकी बड़ी बहन की इधर भेज देती है। अब उसकी बड़ी बहन की इधर जब रिंकू जाता है तो उसके जो सास ससुर थे वो रिंकू को देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, इसको जल्दी भगाओ, क्योंकि उसकी हरकतों से वाकिफ थे उसके सास ससुर कि ये वो डरते थे कि हमारे घर में 3 बड़ी लड़कियां हैं और जवान है, कहीं इनके साथ उल्टी सीधी हरकत न कर दे। अब उसकी बहन उनको समझाती कहती है कि क्या एक भाई बहन की इधर रह भी नहीं सकता। तब वो मान जाते हैं कि इसको समझा देना कि रहना है तो अच्छे से रहे, वरना ये यहाँ से अपने घर चला जाए। अब रिंकू को उसकी बहन समझाती है, लेकिन कोई समझ में नहीं आता, वो अपनी वैसी हरकत चालू रखता है, वहां लोगों से भी झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है और एक दिन चलती हुई लड़की को छेड़ देता है। तो उसके घर वाले उसकी बहन पे आके शिकायत करते हैं। तब उसकी बहन रिंकू को एक लाफा भी लगाती है
अब उसकी बहन के घर में जो 3 लड़कियां थी, वो तीनों जवान थी, 2 लड़कियां छोटी थी और एक लड़की जो बड़ी वाली थी, वो एक घर में सुनसान बैठी रहती थी और वो किसी से बात नहीं करती थी। रिंकू सोचता है कि ये क्यों, आखिर इस लड़की को क्या हुआ है कि दोनों लड़कियां मुझसे बात करती हैं लेकिन ये लड़की मुझसे बात नहीं करती। क्यों ना इसको आज मस्ती किया जाए और इसको हंसाया जाए। तब उससे रिंकू बात करने की कोशिश करता है, उसको हंसाने की कोशिश करता है। वो लड़की मना करती है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात ना करो। अब जब वो परेशान हो जाती है रिंकू से, तो अपने माँ बाप से कहती है। उसके माँ बाप रिंकू को बुलाते हैं, डांटते हैं, उसकी बहन से कहते हैं कि देखो, जिस बात से हम डर रहे थे आखिर वही हुआ, इस लड़के को जल्दी इसके गांव भेजा दो। अब रिंकू समझाती है कि इसको कुछ दिन और रहने दो, वरना ये माँ के पास जाएगा तो वो अकेली है और इसकी हरकतें अभी ठीक नहीं हुई, वो जीते जी मर जाएगी। अब रिंकू को समझाती है कि ऐसी हरकतें ना किया करो। अब 3 लड़कियों में से जो बड़ी वाली थी, उसके साथ में ऐसी घटना घट जाती है। वहाँ के जो कुछ भूमाफिया थे, उनके उस लड़की के साथ बहुत गलत काम करते हैं। रिंकू की बहन कहती है कि इससे दूर रहना, इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक परेशानी से गुजर चुकी है और ये अभी इसका दिमाग ठीक नहीं है, इससे बात करने की कोशिश मत करो। रिंकू बार-बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है, लेकिन घर वाले नहीं बताते, क्योंकि वो भूमाफिया के जो 2 लड़के थे, वो वार्निंग दे के गए थे कि अगर तुम किसी से बताओगे तो हम तुम्हें गोली से मार देंगे। अब इस डर से बताते नहीं है, रिंकू को भी नहीं मालूम पड़ता। अब एक दिन रिंकू की बहन कहती है कि रिंकू कुल्हाड़ी ले और चलो जंगल चलते हैं, वहाँ कुछ लकड़ियाँ काट के लाते हैं। अब रिंकू और रिंकू की बहन दोनों जब चल देते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं, तो वही भूमाफिया की गाड़ी आ जाती है। उसमें भोला और गुड्डू नाम का शख्स था और 3 लोग चमचे थे जो वो खाने पीने के लिए पीछे लगे हुए थे। जब ये गांव से दोनों लोग बहन भाई बाहर निकलते हैं, तो उनकी गाड़ी आ जाती है। अब वो गाड़ी रोकते हैं और रिंकू की बहन से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो। रिंकू की बहन जब अपने बारे में बताती है, तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा, तुम उसी की बहन हो जिसके साथ हम मजे किए थे, तुम्हारा पति कहाँ रहता है। तो रिंकू की बहन कहती है कि मेरा पति बाहर रहता है कमाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं जंगल लकड़ी काटने के लिए। रिंकू दूर से खड़े देखता रहता है कि शायद कोई पहचान वाला होगा, तो मजाक मस्ती कर रहा है। अब गुड्डू कहता है कि तुम्हारा पति बाहर रहता है और तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो ऐसा करो कि मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा, चलो हमारे साथ गाड़ी में चलो। रिंकू और पास आ जाता है, जब गौर से सुनता है उसकी बात, तो अपनी बहन के पास आ जाता है और कहता है गुड्डू से कि इसका हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड्डू एक हाथ में बंदूक लिए रहता है और एक हाथ से उसकी बहन का हाथ पकड़े रहता है। गुड्डू कहता है कि ये लड़का कौन है। उसकी बहन कहती है कि ये लड़का गांव से आया है, इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई और ये तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तब रिंकू देखता है कि ये सीरियस मामला है और ये तो मेरी बहन का हाथ पकड़े हुए है। गुड्डू कहता है कि तुम्हें मेरी गाड़ी में चलना होगा, वरना मैं तुम्हारे भाई को गोली से मार दूंगा। अब उसकी बहन डर जाती है कि इसको माफ कर दो, तुमने जो मेरी नन के साथ किया है ऐसा ना करो, हमने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। रिंकू सुनता रहता है उसकी बातें। इसके बाद जब वो गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है, तो रिंकू रोकता है गुड्डू को कि इसको छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड्डू फिर उसकी तरफ बंदूक की नाली करता है, तो अब ले जाने लगता है। तभी रिंकू के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी से उसके हाथ में वार कर देता है जिस हाथ में बंदूक थी। अब वो हाथ उसका कट जाता है। ये जब घटना होती है, तो वहां पे पप्पू जो खड़ा था उसका भाई, वो दौड़ के आता है, तो रिंकू उस पर भी एक वार कर देता है। जब उस पर एक वार करता है तो वो वहीं पे मर जाता है। अब एक वार गुड्डू पर और करता है तो वो भी वहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके जो 3 चमचे थे वो खाने पीने वाले, जब वो घटना देखते हैं तो वहां से डर के मारे भाग जाते हैं कि अरे ये तो दोनों को मार दिया। अब ये घटना होते हुए जो आसपास खेत में किसान थे वो देखते हैं, तो वो काम छोड़कर अपने घर भाग जाते हैं कि अरे किसको ये मार दिया, अब तो ये इसको जान से मार देगा इसका बाप। तो ये घटना हो जाती है। अब ये घटना होने के बाद रिंकू की बहन रिंकू को लेकर अपने घर आती है, तो कुछ लोग रिंकू के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुमने किसको मार दिया, ये तो भूमाफिया, इसका बाप तो छोड़ेगा नहीं तुमको। और ज्यादातर लोग, गांव के लोग रिंकू के पक्ष में होते हैं, कहते हैं कि
ये जो था तो यही दो लड़के थे। इसका बाप तो बूढ़ा हो चुका, हम उसको देख लेंगे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब पुलिस रिंकू को पकड़ ले जाती है, उसको थाना में रखती है। अब रिंकू को सजा हो जाती है। जब सजा हो जाती है तो गांव वाले रिंकू की तारीफ करते हैं, और जब रिंकू कुछ साल के बाद छूटता है जेल से तो गांव वाले इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ा लेकर और फूल माला लेकर रिंकू की बहादुरी करने लगते हैं, उसको पहनाने लगते हैं, हार पहनाने लगते हैं, उसको सराखों पर उठा लेते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे गांव में सुकून आ गया, वरना ये दो लोग हमारे गांव वालों को जीने नहीं दे रहे थे। ये चलते फिरते किसी भी लड़की को पकड़ लेते हैं और जो करना होता है वो कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जो लड़का पहले कितना घूमता फिरता था, जो उसकी माँ उसको कहती थी कि काश मैं बिना लड़के के होती है, भगवान मुझे ये लड़का नहीं दिया होता तो मैं खुश रहती, आज उसी लड़के की जय जयकार हो रही है और सारे गांव वाले खुशियां मना रहे हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा एक कमेंट करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।